तो अब पढ़ते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में। अक्सर इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है उसका सामना करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट साइड पे होते हैं। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। लेकिन एडवांस इकोनॉमिक्स कोर्सेज में अक्सर इम्प्लिसिट फंक्शन होती है जिसमें बोथ यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही एक ही साइड पे होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे होते हैं विद इक्वल साइन। लेट्स सपोज एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है जिसमें लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y इक्वल टू 4x + 7 ऐसा होता है, यानी लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा होता है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन इस यह लिख लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में ये दोनों एक ही तरफ होते हैं, जैसे कि 4x + 2y - 21 = 0। तो ये क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अक्सर इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अक्सर इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो लेट्स यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं सॉल्व करूँगा कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर लेट्स सपोज A 3x4 - 7y5 - 86 = 0। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इसमें हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मेथड ये जो है ये इस पर अप्लाई करेंगे कि यानी इसमें 2 इजी स्टेप्स में इसका हम आंसर निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे, पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेकिन यहाँ पर y भी है, बट वाइल ट्रीटिंग y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये y क्या है, ये x का क्या फंक्शन है। तो ये बोथ साइड्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू x, और y क्या होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये ऐसे हो जाएगा d/dx 3x⁴ - 7 5y - 86 = इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx = d/dx ऑफ 0। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ 3x4 - d/dx ऑफ 7, ये y है, 7y5 - d/dx of 86 = d/dx of 0। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। यहाँ पे d/dx जो है d/dx ऑफ ये यानी 3x4 3x⁴ ये इक्वल है
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4, 3x अब 4, तो ये इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4 इस तरह आ जाएगा, 4 3 आर 12x क्यूब, ये हो जाएगा 12x क्यूब, ये 12x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये होल पार्ट जो है ये टर्म ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 86 जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x4 ये क्या हुआ 12x क्यूब हुआ। अब आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 7y5, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी हमने पढ़ा था इसके रूल्स में, जब पावर आएगा तो उस पर क्या होगा, जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल यूज़ होगा। जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल में क्या करेंगे हम, पहले हम वो पार्ट लिख लेते हैं कि क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ 7y5, 7y5 ये इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ये इस ऐसे हो जाएगा, यानी इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे ये y5 है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल्स यूज़ करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी पावर सामने आ जाएगा, इसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके पावर से 1 माइनस हो जाएगा और वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डेरिवेटिव से, यानी एक्सपोनेंट टाइम्स 7y पावर 4 टाइम्स डी, इसका डेरिवेटिव क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये इस फंक्शन का क्या है, ये इस टर्म का डेरिवेटिव है। तो ये अगेन इक्वल हो जाएगा 7 5s आर 35 y पावर 4, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम, यानी इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए का, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर ए का। अच्छा, अब यहाँ देखो डी बाई डी एक्स जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x4 ये इक्वल है 8x का, ये इक्वल है यहाँ पे कहाँ प्रूव किया था, ये 12x क्यूब का इक्वल है। तो होल वैल्यू लिख लेंगे कि क्या है, यह है 12x क्यूब, ये आया 12x क्यूब आया, इससे 12x क्यूब आया, 12x क्यूब आया था, डी बाई डी एक्स 7/5 इससे क्या आया, यही वैल्यू है जब हमने निकाली थी लास्ट में, जो ये आई 35 y4 dy बाई डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा उसके डेरिवेटिव से, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 का। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमें इस साइड पे ले आना है। देखो फंक्शन में ये दोनों सेम थे, तो इस 7y5 को हमें अलग करना है, यानी लेफ्ट साइड पे ले जाना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये बाकी जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, यानी सिंपल सा फंक्शन 12x उस साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -35y4 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -12x क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ अकेला छोड़ना है, तो क्या कर लेंगे, इस
यानी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस -35/4 को ख़त्म करेंगे तो इसको हम डिवीजन से ख़त्म करते हैं। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा डिवीजन से, dy/dx रह जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -12x³ डिवाइडेड बाई -35/4। अब यहाँ देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आई dy/dx की 12x³ 35/4 अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो दूसरा एग्जांपल है 4x² माइनस y³ इक्वल टू 97। पहले हम क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ इस होल फंक्शन का क्या है 4x² माइनस y³ इक्वल टू जो लेफ्ट साइड पे करेंगे और राइट साइड पे भी करेंगे ताकि बैलेंस में रहे, d/dx ऑफ 97 ये ऐसे हो जाएगा d/dx ऑफ 4x² माइनस d/dx ऑफ y³ इक्वल टू d/dx ऑफ 97। अब यहाँ देखो d/dx इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 8x4 8x आ जाएगा, यानी 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8x हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस इसका डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, यानी अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ कौन सा रूल्स यूज़ करेंगे, जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्सपोनेंट टाइम्स ये है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्सपोनेंट टाइम्स y ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट सामने आ जाएगा y से मल्टीप्लाई और इससे एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, इसका वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा d/dx ऑफ y, इसका डेरिवेटिव हुई। लेकिन पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा कि d/dx ऑफ y जो है ये इक्वल है dy/dx का, यानी ये इक्वल होगा dy/dx का, तो ये ऐसे हो जाएगा 8x माइनस 3y² टाइम्स dy/dx और इसी वैल्यू की तो हमें फाइंड करनी थी, और d/dx जो है अब 97 ये इक्वल हो जाएगा 0 का, क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। अगर कांस्टेंट का यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 का इक्वल है। अब यहाँ देखो हमें इस dy/dx को लेफ़्ट साइड पे ले आना है और इन सब को राइट साइड पे, तो ऐसे हो जाएगा कि ये -3y² टाइम्स dy/dx यहाँ रह जाएगा और इस माइनस को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3y² हो जाएगा। अब ये dy/dx से -3y² ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन से ख़त्म करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये साइड भी -3y² से डिवाइड हो जाएगा और ये भी -3y² से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसे हो जाएगा dy/dx यहाँ रह जाएगा और 3y² डिवाइडेड बाई -3y² ऐसे आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, ये आई
3/8x 3y²। सर यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8x है। 8x उस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा -8x। और यहाँ पे भी आ जाएगा -8x, माइनस और माइनस यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 3y²। तो इसी तरह हम और एग्जांपल्स भी यानी और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं विद द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।